नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह मध्य प्रदेश के रजपुरा में नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार ने गल्ला से भरी पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें वैध दस्तावेज नहीं मिले वाहन को रजपुरा थाना में रखवाकर खरीद विक्रय की जांच जारी है। प्रशासन ने हटा मंडी में व्यापार को सुचारू रखने और किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए यह कार्रवाई की है। दमोह में 29 मार्च 2025 को धार्मिक ध्वजों को हटाने की घटना की जांच के लिए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने 3 सदस्यीय दल का गठन किया। यह दल सभी तथ्यों की सूक्ष्म जांच कर 10 अप्रैल 2025 तक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें अनुशंसाएं शामिल होंगी। दमोह में आयोजित साहित्यकार समागम एवं सम्मान समारोह में संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने साहित्य के महत्व पर विचार रखे और कहा कि युवा पीढ़ी में साहित्य पढ़ने की प्रवृत्ति जगाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर वरिष्ठ गीतकार सत्यमोहन वर्मा सहित कई साहित्यकारों का सम्मान किया गया। दमोह में स्कूल चले हम अभियान के तहत 01 और 2 अप्रैल 2025 को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 अप्रैल को भविष्य से भेंट कार्यक्रम में कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न स्कूलों में छात्रों के साथ संवाद और शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता करेंगे। दमोह जिले में कलेक्टर श्री कोचर के निर्देशों के तहत सड़कों के मरम्मत कार्य जारी हैं। इसी के तहत हटा ओवर ब्रिज पथरिया फाटक पर सड़क मरम्मत कार्य प्रारंभ किया गया है। सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह ने सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा नर्सरी से केजी 2 तक कोई पुस्तक न रखने और कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का आदेश जारी किया है। अभिभावक पुस्तक मेले से पुस्तकें क्रय कर सकते हैं और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दमोह में सृष्टि आरंभ दिवस एवं वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाट्य मंचन और ब्रह्मा ध्वज स्थापना कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से शुरू होगा। दमोह में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एलएमपी ट्रैकिंग सर्वे में 1151 नवीन गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन किया गया, जिनमें 1058 प्रथम तिमाही वाली महिलाएं हैं। सीबीएमओ तेंदुखेड़ा द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान सर्वे पूर्ण करने और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत बटियागढ़ के चोपड़ा बावड़ी में सफाई और जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सुझाव साझा कर अभियान को प्रभावी बनाने पर चर्चा की। दमोह में 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और झलोन उपस्वास्थ्य केंद्र में महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर समुचित उपचार सेवाएं प्रदान करेंगे। दमोह राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने सत्र 2024 से 25 की कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। कक्षा 5वीं का परिणाम 83.11% और कक्षा 8वीं का 77.88% रहा, जो पिछले सत्र की तुलना में 11% अधिक है। ग्रेड में भी सुधार दर्ज किया गया है। श्रीमती सुषमा जी द्वारा रचित प्रेरक गीत आओ स्कूल चले हम का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा की ओर प्रेरित करना है। यह गीत जबेरा CM राइज स्कूल में बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन को प्राथमिकता देने का संदेश देता है।
यह पहल शिक्षा के महत्व को उजागर करती है। मैं एक स्वरचित गीत के माध्यम से शिक्षा और विद्यालय का महत्व आपको बताना चाहती हूँ। आप सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश अवश्य दिलाएं और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने दें। गर चाहते हो सपने को साकार करो तुम, भविष्य की मजबूत एक नींव गढ़ो तुम, तो मेहनत का मूल मंत्र अपने साथ ले चलो, प्रवेश ले स्कूल में आगे बढ़े चलो। संघर्ष से हो जूझता परिवार बसेरा, गरीबी के अंधकार से हो तुम जो घनेरा, तो शिक्षा की मशाल से ये तुम हरे चलो, प्रवेश ले स्कूल में आगे बढ़े चलो। रुक जाना नहीं बीच में, न मन को मारना, जब तक न मिले जीत जंग तुम न हारना। उम्मीद के दिए से मन में रोशनी भरो, प्रवेश ले स्कूल में आगे बढ़े चलो। आओ तुम्हें की हौसलों के पंख लगा दे, आओ तुम्हें के हौसलों के पंख लगा दे, उड़ान भर सकोगे ऐसा आसमां भी दे, प्रतिभाओं को तराश दे कि ऊंचे उड़ चलो, प्रवेश ले स्कूल में आगे बढ़े चलो। माँ भारती की जीत का ऐलान तुम ही हो, मंगल में पहुँच तुमसे चंद्रयान तुम ही हो, विकास का आधार हो प्रमाण तुम ही हो, स्वर्णिम भविष्य देश का अभिमान तुम ही हो, परिकल्पना विकास की साकार कर चलो, प्रवेश ले स्कूल में आगे बढ़े चलो, प्रवेश ले स्कूल में आगे बढ़े चलो, प्रवेश ले स्कूल में आगे बढ़े चलो। रांदेर की मां हरसिद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। चैत्र नवरात्रि पर विशाल मेले के साथ हजारों श्रद्धालु दर्शन और अनुष्ठान में भाग लेते हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा यह क्षेत्र बुंदेलखंड का प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण, गिरदावरी में संशोधन और दावा आपत्ति करने की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भैया शोर तो बहुत है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं? अरे भैया, अगर आपके पास आपका अपना आवास नहीं है या आप 1 या 2 कमरों के कच्चे मकान में रहते हैं, तो आप इस योजना के पात्र हो सकते हैं। भैया, क्या इसके अलावा भी कोई शर्तें हैं? हाँ भैया, इसके अलावा भी एक नहीं बल्कि कई शर्तें हैं। आप उनको ध्यान से सुन लीजिए। जिनके पास मोटर युक्त 3 पहिया वाहन है या फिर उनके पास कृषि उपकरण 50,000 या उससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता हो या आयकर अथवा व्यवसाय कर देता हो, परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे ऊपर सिंचित भूमि या 5 एकड़ या उससे ज्यादा असीमित भूमि हो तो वह अपात्र होगा। और हाँ, जिसके परिवार का कोई भी सदस्य 15,000 रूपए से ज्यादा हर महीने कमा रहा हो तो उसे भी इस आवास का लाभ नहीं मिलेगा। भैया, तब तो हम पात्र हैं। फिर हमें क्या करना होगा? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भैया। हर गांव में सर्वे किया जा रहा है, जहां सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे करेंगे और पात्र परिवारों की जानकारी आवास प्लस ऐप पर अपलोड कर देंगे। भैया, यह सर्वे कौन कर रहा है? भाई, तुमको नहीं मालूम? सर्वे सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर ग्राम पंचायत सचिव और कुछ अन्य विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारी जैसे प्राविधिक सहायक, बोरिंग टेक्नीशियन, लेखपाल आदि शामिल हैं।
अगर सर्वे कर्मचारी हमारे घर न आए तो क्या करें? भैया सर्वे सभी घरों में पहुंचेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके घर सर्वे नहीं होता है तो आप अपने खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ को सूचित कर सकते हैं। वह इसका समाधान जरूर कर देंगे। भैया अगर वहाँ भी मेरी सुनवाई ना हो तो क्या करें? बहुत आसान है, आप अपने परियोजना निदेशक या मुख्य विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनपद अपीलीय समिति में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है भैया, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, 8080804042। आप इस नंबर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। भैया क्या हम खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। अब सरकार ने यह सुविधा दी है कि यदि आप पात्र हैं तो आवास प्लस ऐप पर खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भैया यह आवास प्लस ऐप क्या है? यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है भैया, जिससे भारत सरकार ने सर्वेक्षण के लिए बनाया है। इसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? बहुत आसान है, आप अपने गूगल प्ले स्टोर से या आवास प्लस ऐप की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक है pmayg.nic.in। सर्वे के समय कौन कौन से कागजात लगेंगे? बहुत आसान, कोई कागज की झंझट नहीं है, सिर्फ 2 चीजें चाहिए, आधार कार्ड और महिला मुखिया का बैंक खाता नंबर। अगर मैं नया घर अपने पुराने कच्चे मकान से अलग बनाना चाहता हूँ तो? उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आवास प्लस ऐप पर पुराने घर एवं जहां आपको नया घर बनाना है, दोनों जगहों का चिन्हांकन हो जाता है। भैया सर्वे के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम लिस्ट में आया है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल कर दिया भैया। सर्वे के बाद पात्र लोगों की सूची ग्राम सभा में रखी जाएगी और वहीं से इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। आप वहां जाकर अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकते हैं भैया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घर का सपना हो रहा साकार, विकास के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। Subscribe the Bahujan News and like this video.